हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होगे। तो यार ये अनाउंसमेंट कुछ शेयर करनी थी आपके पास, ये जो पब्लिश हुई है 27 दिसंबर को। तो काफ़ी स्टूडेंट इसको लेके परेशान थे कि ये क्या चीज़ है और इसको करना क्या। तो इससे पहले आप लोग एक वॉइस सुनो, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसको आपने ध्यान से सुन लेना और पढ़ भी लेना। आपको पता होगा रिसेंटली एक इशू रेज हुआ था वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन पाकिस्तान में एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो आपकी डिग्री को एग्रीगेट करता है, यानी कि वो ये ओन करता है कि इस बंदे ने, ये बंदा पाकिस्तान का सर्टिफाइड इंजीनियर है। ठीक हो गया। वर्चुअल यूनिवर्सिटी वो उस अदारे के साथ एफिलिएटेड नहीं है, HEC के साथ है। आपको डिग्री भी ओरिजिनल मिलेगी, आप जॉब भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टॉप क्लास जो कंपनीज होती हैं वो डिमांड करती हैं कि आपकी डिग्री NCAC से एग्रीगेट भी होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का अदारा है, ठीक है। अब उसके लिए जब स्टूडेंट्स ने ये कंसर्न शेयर किया वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने HEC को ये कंसर्न शेयर किया और HEC ने अब ये टेस्ट एक कंडक्ट करवा दिया। इस टेस्ट के अंदर ये है कि आपने, जब जिन लोगों की डिग्रीज कंप्लीट हो चुकी है ना, उन्होंने ये टेस्ट जो है देना है। जब अगर वो ये टेस्ट पास आउट कर लेंगे तो वो उनकी डिग्री भी एग्रीगेट हो जाएगी, और सेकेंडली उनका जो है वो, उनको टॉप कंपनीज है ना जो IT की पाकिस्तान में, उधर उनको जॉब ऑफर भी किया जाएगा। और थर्ड बेनिफिट ये होगा कि उनको 8वें सेमेस्टर के अंदर 6 क्रेडिट और जो है उनके एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, यानी कि ऑलरेडी वो पास आउट हो जाएंगे 6 क्रेडिट आवर्स में, यानी कि वो 2 सब्जेक्ट्स बनते हैं। वो कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपके फील्ड के रिलेटेड आप चॉइस के तौर पर उनको एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, ये बेनिफिट भी होगा। और ये अप्लाई किसने करना है? ये 7th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स अभी एनरोल हो गए हैं, ठीक है, जिनका गुजर गया वो नहीं, जो अभी 7th सेमेस्टर में एनरोल हुए हैं, उन स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। लिंक भेज दिया, ठीक है। इस लिंक पर आपने क्लिक करना है, जाके साइन अप करना है, देन आपने साइन इन करना है, देन आपने वहाँ पे जो वो डिटेल्स मांगेंगे वो एंटर करके आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट करवाना है। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर तक है, तो जल्दी से जल्दी तमाम स्टूडेंट जो 7th सेमेस्टर में एनरोल हुए हैं फ़ौरन इस टेस्ट के लिए अप्लाई करें। और ये टेस्ट कंडक्ट कहाँ पे होगा? ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपने कैंपसेस में कंडक्ट होगा, जैसे हमारे पेपर होते हैं, सेम लाइक दैट ही होगा। आपको रोल नंबर स्लिप प्रोवाइड दी जाएगी, वहाँ पे जाके आपने टेस्ट देना है, और इस टेस्ट के अंदर आपको वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो आपने थ्रू आउट आपने 7 सेमेस्टर में पढ़ी हुई है। अच्छा, तो यार ये आपने वॉइस सुन ली होगी। तो इसके बाद अब ग्रुप्स में काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये पहले सेमेस्टर वाले भी दे सकते हैं, दूसरे वाले भी। तो नहीं भाई, सर ने यहाँ पे बात क्लियर कर दी है कि सिर्फ़ और सिर्फ 7 सेमेस्टर वाले ही इस टेस्ट को दे सकते हैं। और उनको अगर वो इस टेस्ट को पास करते हैं तो उनको 6 क्रेडिट हॉर्स मिलेंगे, और वो 6 क्रेडिट्स हॉर्स अपने 7 सेमेस्टर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपकी अगर 7 सेमेस्टर में आपको मिलेंगे, आप 8 सेमेस्टर के अंदर उसको यूज़ कर सकते हो। अब देखो, अगर आप 8वें सेमेस्टर में जब होगे तो आपके पास 4 बुक्स होंगी, ठीक है ना। मैं BS मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। इसको अगर हमारे पास 4 बुक्स हैं लास्ट सेमेस्टर में, तो उनके क्रेडिट हॉर्स बनते हैं 3-3 क्रेडिट हॉर्स। तो आप कोई सी 2 बुक्स को बिना पढ़े ही अपने वो 6 क्रेडिट हॉर्स उसके अंदर यूज़ करके उसको इक्वल बैलेंस कर सकते हो अपने, ठीक है। तो इसका मतलब आपको, अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हो तो आपको 8वें सेमेस्टर में सिर्फ 2 बुक्स ही पढ़नी पड़ेंगी। जो 2 बुक्स होंगी वो आप लोग ये टेस्ट के अंदर पास कर चुके होंगे। अब टेस्ट के अंदर बात करते हैं कि सिलेबस कितना होगा। जो आपका सिलेबस होगा वो 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक जितने आपने कोर्स पढ़े हुए हैं उन सब के अंदर से आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अब टेस्ट किस बेस पे होगा वो आपको अनाउंसमेंट, अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि वो MCQs के बेस पे होगा, क्वेश्चन आंसर उसके अंदर होंगे, वो कैसे का टेस्ट होगा। तो भाई मैं उनको बताता चलूँ कि आप लोगों को ये सारी अनाउंसमेंट बाद में आएगी, कि टेस्ट की रोल नंबर स्लिप भी आपको बाद में आएगी, टेस्ट होना किस दिन है ये भी बाद में बताया जाएगा, और टेस्ट किस बेस पे होगा, MCQs की बेस पे होगा, शॉर्ट क्वेश्चन किस बेस पे होगा, किस टाइप पे होगा, वो भी आपको बाद में अनाउंसमेंट आएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको सबसे पहले सबमिट करना है अपना सारा कुछ बायोडाटा उनको। ये 31 तक है आपके पास टाइम, तब तक वो कलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो अनाउंसमेंट आपको कर देंगे कि किस दिन आपका पेपर होना है। फिर आपको उसका वो बता देंगे क्राइटेरिया के कितने % वाला बच्चा पास होगा और किस बेस पे वो टेस्ट लेंगे आपका। तो अब हम कर लेते हैं कि हमने रजिस्टर कैसे करना है। तो ये आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप लोगों ने मेरा नंबर यहाँ पे नोट कर लें। तो आप लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछ लेना है कि ये लिंक हमें कहाँ से मिलेगा।
तो ये मेरा नंबर है, तो यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है, मतलब कि मुझे मैसेज करके पूछ लेना है। अगर आपको लिंक कहीं से भी ना मिले तो आप लोगों ने यहाँ से मेरे से ले लेना है लिंक। तो अब हम करते हैं कि लिंक पे आप लोगों ने सबसे पहले क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कैसे करोगे, आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ये सारा कुछ स्क्रॉल डाउन आपने नीचे करते जाना है। तो यहाँ पे आपको साइन इन और साइन अप का आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लिया, मतलब अप्लाई। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना जीमेल लगाना है। अब आपने यहाँ पे जीमेल कौन सा लगाना है, ये आप लोगों ने वो जीमेल लगाना है जब आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और आपका पर्सनल जीमेल था, ठीक है ना। जो आपने पर्सनल जीमेल उसे दिया था वो यहाँ पे आपने लगा के लॉगिन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। तो आपने पिक्चर अपनी वो वाली अपलोड करनी है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एलएमएस पे आप लोगों की शो हो रही है। अगर आप वो ना भी करना चाहो तो आपने कोई सी बिलू जिसका बैकग्राउंड हो आप न्यू भी अपलोड कर सकते हो, या अपनी वही वाली अपलोड कर दो। उसने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है, उसने कहा कि इसी तरह की आपकी तस्वीर होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड आपका बिलू होना चाहिए। तो आप लोगों ने यहाँ पे कर देना। उसके बाद आप लोगों ने फुल नेम लिखना है। तो आपने कोशिश करनी है जो आप लोगों का वीयूएलएमएस पे नेम शो हो रहा है तो आप लोग वही वाला नेम यहाँ पे लिखो। उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है अपना, और यहाँ पे मेल फीमेल अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपने मोबाइल नंबर सबसे पहले उसका कोड लगाना है। जैसे हमारा पाकिस्तानी कोड है +92, तो आप लोगों ने वो लिख के आगे अपना नेम लिखना है, वो सॉरी नंबर लिखना है। उसके बाद आप लोगों का जीमेल आ जाएगा, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड जो नंबर होगा वो यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा। तो एड्रेस आपने यहाँ पे वो वाला लगाना है जो आपका एलएमएस पे शो हो रहा होगा। एलएमएस पे कैसे शो हो रहा होगा, जब आप अपनी आईडी को अपनी आईडी पे क्लिक करते हो तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आता है। तो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो वहाँ पे आपका जो आप लोगों ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को अपने नंबर दिए थे वो भी आपको शो हो रहे होंगे। आप लोगों का पर्सनल सारा डाटा वहाँ पे शो हो रहा होता है। तो आप लोगों ने वहाँ से सारा कुछ लेना है। तो आपका ड्रेस भी आप लोगों ने वहाँ पे वही लिखना है जो वहाँ पे दिया होगा। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मीन्स के वीयूएलएमएस पे ऑर्डर ड्रेस दिया होता है, बाद में मतलब कोई मसला बन जाता है ना, घर चेंज हो जाता है तो वो न्यू घर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन एलएमएस पे वो पुराना ड्रेस ही लिखा होता है। तो यहाँ पे अपने आपने वो पुराना वाला ड्रेस ही देना है। ये नहीं कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए जैसे जौन सी भी सिटी में थे अब आपने चेंज करके किसी दूसरी सिटी में चले गए हैं, या किसी दूसरे इलाके में चले गए हैं, किसी दूसरे ब्लॉक में चले गए हैं, तो आपने वो वाला ड्रेस नहीं देना है यहाँ पे। जो आपने एलएमएस पे दिया हुआ था वही वाला ड्रेस यहाँ पे देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना सिटी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये करंट सिटी रेजिस्टेंस और प्रीफर टेस्ट, ये आप लोगों को जो तो पहले है ना सिटीज़, ये तो आप लोगों के अपने ही सिटी शो होंगे। जैसे मैं आरीवाला का रहने वाला हूँ तो मुझे आरीवाला ही यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने दोनों आरीवाला के, और यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपका अपने ही कैंपस में नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये टेस्ट होगा कहाँ पे, ये आप लोगों के जो नियर आपके पास वाले एरियाज़ होंगे वहाँ पे होगा। जैसे मैं आरीवाला का रहने वाला हूँ तो मेरा यहाँ पे साहिवाल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साहिवाल के अंदर मेरा टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की लेटेस्ट क्वालिफिकेशन आ जाती है कि अब डिग्री टाइटल, अब यहाँ पे कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ तो ग्रुप्स में ये बात चल रही थी कि यहाँ पे सिर्फ बीएसआईटी वालों के लिए है, तो बीएसआईटी वालों के लिए नहीं है। यहाँ से आप लोग अपना टाइटल दे सकते हो कि ये कौन से बच्चे टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट का बेनिफिट हमें ये होगा कि हम अगर अभी इसको पास कर लेते हैं तो हमें 8वें सेमेस्टर में 2 बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी, कोई सी भी दो। अब कुछ बच्चों के लिए जो 2 बुक्स मुश्किल हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये आसानी हो जाएगी कि वो अगर इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो उनके लिए आसानी होगी कि वो 8वें सेमेस्टर में कोई सी 2 बुक्स को छोड़ के अपनी 2 बुक्स पे मेहनत करके अपनी सीजीपीए को अबव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छी वो जॉब भी मिल सकती है, आपको जॉब की ऑफ़र भी की जाएगी। अगर आप अच्छे नंबर लेते हो तो वो आपको खुद ही जॉब के लिए ऑफ़र करेंगे, तो आप वो जॉब्स भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना टाइटल, जैसे ही मेरा बीएस मैथमेटिक्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे अपने मेजर सब्जेक्ट लिखना है। अगर आप सीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हो या कोई भी हो तो आप लोगों ने अपना मेजर सब्जेक्ट, यहाँ से मेरा मैथ है तो आप लोगों ने अपना लिख लेना है। तो यूनिवर्सिटी नेम, तो आप लोगों का यूनिवर्सिटी, तो ये हर यूनिवर्सिटी वालों के लिए होता है, तो आप लोगों ने अपनी सेलेक्ट करनी है यूनिवर्सिटी। स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो आपको नीचे जाके यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, इस तरह आप लोगों ने अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने कैंपस पे क्लिक करना है। तो आप लोगों ने मेन कैंपस पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ से शो होगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर वो होता है जब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हो तो हर बच्चे का अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो जब आप अपनी वीयूएलएमएस पे पर्सनल आईडी में इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो वहाँ यहाँ पे आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना है, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर नंबर, आप लोगों का सेमेस्टर नंबर कौन सा है तो आप लोगों ने 7 लगाना है। उसके बाद 6 सेमेस्टर में आप लोगों का सीजीपीए कितना आया था, तो एक होता है टोटल सीजीपीए, ठीक है। आपने टोटल सीजीपीए नहीं यहाँ पे लगाना, आपने लगाना है सिर्फ और सिर्फ अपना जिस सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर के अंदर आपका जितना सीजीपीए आया था, फिर आपका टोटल सीजीपीए कितना चल रहा है वो आपने लगाना है। उसके बाद आपके पास कोई स्किल वगैरह है तो यहाँ पे आप लोगों ने, उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब
बच्चे पूछ रहे थे कि ये टेस्ट किस बेस पे होगा, ठीक है। तो टेस्ट आप लोगों का बच्चे एमसीक्यूज़ के बेस पे भी हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के बेस पे भी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन पे भी। ये सब कुछ आपको अनाउंसमेंट बाद में आएगी। सबसे पहले आप लोगों ने सबमिट कर दिया ना, आपकी जीमेल उनके पास चली गई है। फिर वो जब 31 तक इसको कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको दोबारा ईमेल सेंड करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना, जब आप सबमिट करोगे ना तो कोई मिस्टेक होगी तो ये सबमिट नहीं होगा। जब आप लोगों की सारी मिस्टेक क्लियर हो जाएंगी, आप सबमिट करोगे, तो वो ऊपर आपको ऑप्शन देगा सक्सेसफुली का। तो कांग्रेचुलेशन या सक्सेसफुली, दोनों में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सक्सेसफुली आता है क्योंकि मैंने अभी सबमिट किया है। तो सक्सेसफुली का आप लोगों को आ जाएगा, तो आप लोगों ने उसके बाद वेट करना है। 31 के बाद आपको किसी भी दिन अनाउंसमेंट आ जाएगी कि आपका इस टेस्ट के अंदर पास होने का क्राइटेरिया कितना है। और वो आप लोगों की रोल नंबर स्लिप भी आ जाएगी, जो आपने पिक्चर अपलोड की होगी वो उसके ऊपर शो हो जाएगी। और आप लोगों का पासवर्ड सारा। और ये टेस्ट होगा किस तरह, जैसे आप लोग मिड और फाइनल टर्म का पेपर कैंपसेस में जाकर देते हो, इस तरह आपको उस कैंपस में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आप लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट पास होने के बाद आपको पासिंग क्राइटेरिया बता दिया जाएगा, उसका रिजल्ट भी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो अगर आप उसको पास कर लेते हो तो आपके 6 क्रेडिट होंगे उसको। और आप इसके अंदर ऑफ़र भी की जाएगी, अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको जॉब के लिए भी ऑफ़र किया जाएगा आपको। और नहीं तो आपको 6 क्रेडिट मिलेंगे, तो आप उसको 8 सेमेस्टर की कोई सी 2 बुक्स को मिस करके उसको इसके इक्वल कर सकते हो। अगर अभी भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आपको मैंने ऊपर नंबर शो करवाया था, वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। और ये मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और मैंने फर्स्ट वीडियो ही ये वाली अपलोड की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और मेरी बात की कुछ समझ आई है, आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।